नमस्ते दोस्तों, हम लोगों की जो काव्य यात्रा प्रश्न उत्तर की जो यात्रा चल रही है कक्षा 11वीं, वो पद्य खंड हमारा प्रारंभ हो चुका है। काव्य खंड हम लोग आज आपके सामने लेके आए। इससे पहले मैंने गद्य भाग के जो पाठ थे कक्षा 11वीं आरोह पुस्तक, जो इसके पाठ थे गद्य के, वो सब पूरे किए। और अब हम लोग पद्य भाग काव्य खंड की ओर चलते हैं। काव्य खंड का पहला पाठ है कबीर। उस कबीर पाठ को हम समझेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे अपने को परीक्षा में लिखने हैं। कम से कम शब्दों में मैंने आपके सामने उत्तर लिखने का प्रयास किया है। और आप सभी से हमेशा की तरह एक बार निवेदन करूंगा कि ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी यूट्यूब आईडी है। आपको अपने और मित्रों तक इसको पहुंचानी है और इसको आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में अपने और मित्रों तक पहुंचाएं। और ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी जो यूट्यूब के बाद ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको भी फॉलो करें। साथ में चाहे तो इस पे वीडियो देख सकते हैं। और 9587 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो किसी भी विषय से संबंधित मुझे आपको जो भी जानकारी चाहिए व्याकरण से संबंधित, काव्य शास्त्र से, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पाठ है कबीर के प्रश्न है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर की दृष्टि में क्या है? ईश्वर एक है। और इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं देखते हैं। ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीर ने निम्न तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए हैं? जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। साथ में दूसरा, इसी के साथ उन्होंने एक और तर्क दिया है, और सभी मानव जो है वो एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ईश्वर द्वारा निर्मित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? कैसे कौन कौन से 5 तत्व हैं जिनसे मनुष्य या मानव शरीर का निर्माण हुआ है? तो वो 5 तत्व जो है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण जो है वो वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा पृथ्वी यानी मिट्टी से हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है ना? उनके दृष्टि में ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, किस तरह का ईश्वर का स्वरूप है? आगे देखते हैं हम लोग। कबीर की दृष्टि में ईश्वर अविनाशी रूप में विद्यमान है। और कबीर के अनुसार सभी जीवों के हृदय में परमात्मा का वास आत्मा के स्वरूप में है। उदाहरण स्वरूप जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, ईश्वर सर्वव्यापी, अजर, अमर और अविनाशी है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है ना? कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देखेंगे। कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उन्होंने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण ही वो दीवाने हैं। और आप सभी के सामने मैंने इस पाठ को पूरा किया। और आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कबीर जो है इस पाठ में 2 कविताएं उन्होंने दी है। कबीर की 2 कविताएं इसमें हमारे पाठ में है। हम तो एक एक करी जाना और दूसरे संतों देखकर जग बोराना। तो हमारा इस वर्ष जो पाठ्यक्रम है 11वीं का, कक्षा 11वीं में, उस पाठ्यक्रम में पद दूसरा काट दिया गया है, केवल पद एक ही हमारे पाठ्यक्रम में। हम तो एक एक करी जाना, इसीलिए मैंने उसी के प्रश्न आपके सामने रखे हैं। पद 2 के प्रश्न आपके सामने नहीं रखे हैं। और अगली वीडियो देखने के लिए निरंतर चैनल पर बने रहें। और आप लोगों को जब भी जिस विषय पर संबंधित आपको इस हिंदी विषय से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त आपको लगे, ऐसी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे व्यक्तिगत फोन लगा सकते हैं या मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपको सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।